आगे चल के हम आपको बताएंगे कि जो भी कैडेट और नए लोग जो जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो उनको एक्चुअली शिप पे करना क्या पड़ेगा और क्या चीजें हम सीखें इंस्टीट्यूट में। करना तो बहुत कुछ है बट इंस्टीट्यूट में क्या सीखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमें शिप पे आने के बाद। वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नाविक रुद्रा और मैं यहां पे वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के ऊपर। और हम यहां जानते हैं कि कैसे मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करें या फिर इसमें क्या मिथ्स हैं जो कि लोग दूसरे चैनल्स पे भड़का के लोगों को, आई डोंट नो व्हाई पीपल they don't want other people to join in this industry because मुझे लगता है कि हमें कंपटीशन और दूसरे इंडियन से नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े, अच्छे लोग जुड़े और हम लोग आगे बढ़ सकें। और हमें इंटरनेशनल, यार जो हमारा टारगेट है वो इंटरनेशनल है। हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से कंपटीशन करने थोड़ी ना आए हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरी पिछली वीडियोस को जाके देखिए। आपको जो है कि मैं मोटिवेशन से भर ना दूं तो फिर मेरा नाम बदल नहीं सकता। बट ठीक है, आप लगे रहिए मेरे साथ इस चैनल पे और अगली वीडियो जो है उसको एंजॉय करिए और प्लीज क्लिक करिए और देखिए पिछले की वीडियोस, आपको बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो मर्चेंट नेवी से कुछ मुझे लेना देना नहीं है तो मैं आपको बता दूं, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने किसी नियर एंड डियर वंस को प्रोत्साहित कर सकते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए और एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमें इंस्टीट्यूट में सीखना क्या है। ठीक है, सो बेसिकली इंस्टीट्यूट में हमें किस चीज पे ध्यान देना है और जो वो वहां पे हमें सिखाते हैं, दैट इज ऑल अबाउट सेफ्टी। ओके, सो व्हेन यू आर देयर एज अ कैडेट, एज अ जीपी रेटिंग, यू विल लर्न मोर अबाउट सेफ्टी। ओके, एंड अबाउट योर जॉब, यू कैन लर्न अबाउट योर जॉब देयर ऑल्सो। बट मुझे जो लगता है, जब मैंने शिप ज्वाइन किया था तो मैंने ज्यादातर चीजें शिप पे आने के बाद ही सीखी थी। ठीक है, पढ़ाते हैं, मैं जहाँ मैट्री में मैं पढ़ा हुआ हूँ तो वहां भी बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है एंड यू नो, तो पढ़ाई तो अपनी जगह है, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा बिकॉज आपको पास होना है। तो पास होने के लिए क्या है कि पढ़ना सब कुछ पड़ेगा बिकॉज एग्जाम्स में जो आएंगे हमको आंसर करना ही है। तो पढ़िए, but I think what you should focus more on is like what things you should know when you are in institute, when you come on board। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं यार ये सब चीजें के बारे में जानता हूँ, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जहाज पे ना, जैसे कि आप देखो उधर कहीं ये है, क्या कहते हैं, पीवी वाल्व है, उधर मिडशिप क्रेन है, उधर वेंटिलेशन है, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें, मैनीफोल्ड है, तो एंकर है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से हम लोगों को क्या जानना चाहिए, तो आज यही डिस्कस करते हुए वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो स्किप कर दिया मतलब सब कुछ छूट गया, भगा भगा के देखोगे तो कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। एंड आई नो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज्यादा स्किप नहीं करते, वो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, हम लोग जब इंस्टीट्यूट में हैं तो हम लोगों को फोकस करना चाहिए, जैसे कि ब्रिज। मैं जो जहां तक जानता हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डेक पे काम करेंगे। ये ब्रिज है, ब्रिज में काफी चीजें होती है जो हमें जाननी चाहिए। ठीक है, सो ब्रिज के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ, आइए ब्रिज के अंदर। ये रेडार है, बाकी सारी चीजें हैं, ये गोवा। तो जैसा कि स्टीयरिंग, compass, gyro compass, and you have magnetic compass here, and then
ब्रिज पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या जानना चाहिए, वही मैं आपको बता रहा था। ये है जायरो रिपीटर, ठीक है। तो हमको अब जब आप इंस्टीट्यूट में हो, ओके, सो इंस्टीट्यूट में हम लोग लुकआउट के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। दे विल टीच यू अबाउट हाउ टू रिपोर्ट अ लाइट, हाउ टू डू समथिंग, यू नो। सो दीज थिंग्स यू शुड लर्न अबाउट। लुकआउट में क्या सीखते हैं कि जब आप ब्रिज पे हो, खड़े हो, एज अ रेटिंग, एज अ कैडेट, एनीथिंग, तो वट एवर यू सी ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशियन, हाउ यू विल रिपोर्ट दोज थिंग्स, ओके। तो आपको पता चलेगा कि देर इज अ वे ऑफ रिपोर्टिंग, ओके, लाइक so and so points on starboard bow, port bow, above the beam, ऐसे करके हम लोग पॉइंट्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो how you will do that if you have the knowledge of compass, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिस्ट बना रखा है मैंने, और वहीं से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो ज्यादा। सो यू शुड नो अबाउट द नॉलेज ऑफ कंपास, ओके, अच्छा से समझ लीजिएगा। देन लाइट्स के बारे में समझ लीजिएगा कि लाइक एक वेसल पे कैसे लाइट्स होते हैं, हाउ मेनी लाइट्स आर देयर। छोटा वेसल है तो कौन सा लाइट होगा, टो बोट होगा तो कौन सा लाइट होगा। एंड एक्चुअली यू नो, मैं आगे चल के ना आप लोगों को कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो कि इसमें मैं आप लोगों को रिगार्डिंग दिस लाइट्स आई विल एक्सप्लेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यू नो। आई लव, अगर छोटी छोटी में आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि how easily you can learn about these lights, how to recognize these lights. It's very easy, you know. नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि हमको जो इंस्टीट्यूट में लाइट्स, शिप्स के लाइट्स को कैसे पहचाने वो सीखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। और एडिशनली इफ अगर आप सीख सकते हो तो बॉयज के बारे में सीखो। बॉयज लाइक पोर्ट हैंड बॉय, starboard hand boy, and all kind of things, you know, regarding boys, only little bit, not in deep, you know. When you come on ship आप थोड़ा और सीख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। बट स्पेशली क्या सीखना है, लुकआउट के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में, लाइक हाउ यू विल रिपोर्ट। अच्छा चलो, आते आते स्टीयरिंग तो करने को मिलेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट AB, बट यस इफ यू आर अ ट्रेनी OS ऑल्सो, या ट्रेनी जो भी हो, तो आपको you should know the theoretical knowledge how to report all these things, you know, when a pilot give you port 10, how you will report that. So you can learn this in the institute. I will make a separate video for all these things, but आप जो है इस पे ध्यान देना कि कैसे रिपोर्ट करना है। स्टीयरिंग, कंपास पॉइंट, कंपास रोज, जायरो में क्या होता है, मैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास में एरर्स कितने होते हैं, सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, बेसिक, यू नो, एरर कितने होते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो मैग्नेटिक में तो आपको वो फिंडल बार्स, दिस दैट, ऑल काइंड ऑफ थिंग वो लोग सिखाएंगे। हम यहाँ कंपास को ठीक करने नहीं आए हैं, बस हमको पता होना चाहिए कि कंपास में होता क्या है, ठीक है। कंपास में एरर्स होते हैं, बस ये जानना जरूरी है, ठीक है, बेसिक थिंग, ओके ओके। तो मुझे लगता है सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मूरिंग्स। बिकॉज आप ज्वाइन करोगे, व्हेन यू ज्वाइन द शिप, आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, मूरिंग में मत आओ, बिकॉज ये सारा कॉमन सेंस है। यू कैन जस्ट प्रिटेंड और यू कैन वर्क like you know, don't have to be very precise in something कि very experienced, then only you can do this. No, शिप पे यार हम लोग बहुत ही इजी काम करते हैं जो कि कॉमन सेंस वाला काम है। हाँ, जस्ट ये है कि कॉमन सेंस अगर आपके पास कॉमनली नहीं है तो फंस जाओगे मेरे भाई, ठीक है। सो फोकस ऑन दैट यू आर नॉट डूइंग स्टूपिड थिंग, ठीक है। तो अब मान लो मूरिंग्स की जहां तक मैं बात करूं, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो कुछ भी नहीं है यार, रस्सियां हैं, ओनली रस्सियां हैं, ठीक है। तो वहां पे इंस्टीट्यूट में आप ज्यादा ध्यान दो, स्नैपबैक जोन्स क्या होते हैं, कि जैसे रस्सी टूटी तो कहाँ जाएगी। तो अगर आपको पता होगा कि किधर से लोड आ रहा है तो उस जगह पे खड़ा नहीं होना है। तो ये थोड़ा अगर वहां इंस्टीट्यूट में समझ लो, आस्क योर इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्टर और द टीचर टू टेल यू अबाउट स्नैपबैक जोन्स। सेफ्टी विथ वायर्स एंड रोप्स, इसमें डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि सिंथेटिक रोप है तो स्ट्रेच होती है, उसके बाद इट विल मेक अ स्नैप, वेरी डिफरेंट स्नैप कंपेयर टू अ वायर।
एंड वायर्स में कितना डेंजर हो सकता है. मे बी इट इज नॉट स्नैपिंग सेम लाइक polypropylene rope, but because it's a wire, even if it touches you, it can make a very big damage. So understanding your ropes is very important. Okay. Also moorings में अगर आपको stoppers के बारे में पता है, how to take a stopper when you are giving a loose rope, you know, हम लोग हमेशा नहीं देते, कभी कभी लूज रोप देना पड़ता है. ज्यादातर विंचेस पे रहता है रोप. तो आप वहां देख रहे हो जैसे विंचेस जो है, अभी यहाँ से तो शायद क्लियर ना दिखे, बट वहां पे ना विंचेस है. सो विंचेस पे रोप रहते हैं एंड उन रोप्स पे स्टॉपर नहीं लेना पड़ता है. हम लोग ओनली जो लूज रोप देते हैं, जो कि बिट्स पे जिसको बांधना होता है, तो उन पे स्टॉपर लगाते हैं. ठीक है. फिर बेसिक चीज है रेड गार्ड्स, ये वो. रेड गार्ड्स एक्चुअली यूजलेस, बट क्या करें, जब कुछ नियम कानून बना है तो वो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं. तो यही है, रेड गार्ड्स के बारे में सीखना नहीं है, बस डालना है. ये जिम्मेदारी एक एज अ कैडेट, एज अ रेटिंग, यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक ऑल दिस थिंग्स. तो वी फोकस ऑन दैट ऑल्सो. ओके. मूरिंग्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बस फॉलो योर कॉमन सेंस, बी सेफ. ओके, दैट इज द थिंग. बिकॉज you don't need much knowledge, but if you don't know what you are doing, एक्सीडेंट हो सकते हैं, बट डरना नहीं है. ओके. फिर आता है गैंगवे. ठीक है. गैंगवे में क्या है, जब आप इंस्टीट्यूट में हो तो आपको वहां बताएंगे कि ISPS क्या होता है. एक कोर्स है अलग से ISPS का, बट आई होप इफ यू नो ऑलरेडी कि सिक्योरिटी थ्रेट हो क्या सकते हैं, इंस्टीट्यूट में आप सीखने की कोशिश करो. शिप पे आओगे तो आपको छोटी छोटी ब्रीफिंग्स वगैरह हमेशा होती रहती है. वो इंस्टीट्यूट से आ गए बस, उसके बाद कोई नहीं सिखाने वाला, ऐसा नहीं है. शिप पे जितनी अच्छी कंपनी में रहोगे उतनी ज्यादा मीटिंग्स होती है, सेफ्टी मीटिंग्स. दे विल टेल यू व्हाट थ्रेट्स वी आर हैविंग, ट्रेनिंग्स आर गोइंग ऑन. यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती रहती है. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर वहां से कुछ ये सब चीजें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज लेके आओ कि हाँ भैया शिप पे ऐसा भी सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है. ठीक है ना. तो क्या सिक्योरिटी लेवल्स होती है एंड विच सिक्योरिटी लेवल व्हाट वी डू, थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. लाइक इंडिया में सिक्योरिटी लेवल 2 है और बाकी जगहों पे साला पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी लेवल 1 था. आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा होता है. तो इज इट बैड, इज इट गुड, व्हाट थिंग्स टू बी चेक्ड व्हेन वी आर ऑन सिक्योरिटी लेवल 2. तो ऐसी चीजें जो है ना, इसको थोड़ा समझ लोगे इंस्टीट्यूट में तो अच्छा है. फिर एक स्टोवे क्या होता है. स्टोवे जैसे कि कोई बंदा आके आपके जहाज पे छुप गया. ठीक है ना. अब आज पहले क्या होता था, लोग जहाज पे छुपते थे, एक देश से दूसरे देश चले जाते थे, फिर वहां जाके दिखाते थे हाँ मैं शिप पे हूँ. तो इससे क्या होता था, अब शिप की जिम्मेदारी बन जाएगी. लाइक अब वो पहला वाला देश जहां से आप आए हो वो भी उसको एक्सेप्ट करेगा, तो कौन ले जाके उसको देगा. वहां पे कंपनी का खर्चा होगा कि आपको पूरा प्लेन से उसको भेजो, सिक्योरिटी फलाना फलाना, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी. फिर आपके शिप का सिक्योरिटी फेल हो गया है, तभी तो वो बंदा वहां आपके शिप पे छुपा हुआ है. तो ये बहुत ही आजकल क्या हो गया है, ये एक देश से दूसरे देश जाने वाली बात नहीं रहेगी. अब वो क्या करते हैं, वो छुप जाएंगे आपके जहाज पे और कुछ दिनों के बाद निकल के कहेंगे मुझे इतना रुपया दो, नहीं तो मैं तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा. एंड लोगों को पैसा देना पड़ता है. अगर आप कुछ करके मान लो मार वार दिया किसी ने, तो उनका आदमी पहले ही शोर पे रहता है, उसको पता रहता है इस जहाज पे वो चढ़ रहा है फलाना फलाना, एंड देन दे रिपोर्ट एंड देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. ऐसी चीजें हुई हैं पास्ट में. इसलिए तो स्टोवे को थोड़ा ध्यान रखना है. शिप पे आओगे तो आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टोवे क्या होता है. फिर आप जब गैंगवे वॉच पे हो, गैंगवे पे आपकी ड्यूटी लगी है, तो इवन इफ यू कैडेट, यू नो कैडेट्स की भी ड्यूटी लगती है, तो उनको मूरिंग्स देखनी पड़ती है कि भैया रस्सियां टूट ना जाए, क्योंकि हाई टाइड लो टाइड होता है. तो टाइड्स की नॉलेज आपको अगर बेसिक पता होना चाहिए कि समुंदर में टाइड आता है, हर जगह पे अलग अलग टाइप का टाइड आता है. कहीं पे ज्यादा आता है, 5 मीटर तक का टाइड हो सकता है, जैसे हल्दिया में 5 मीटर का टाइड है, एंड सम प्लेसेस ओनली मे बी 1 मीटर टाइड. So different places have different tide, so you should know that moorings का क्या इफेक्ट होगा टाइड की वजह से, लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग की वजह से. ठीक है.
तो दैट इज वन ऑफ योर ड्यूटीज. अब जब लोग आएंगे ऑन योर शिप, विजिटर्स, तो वी ऑलरेडी नो दैट कौन कौन आने वाला है. बेसिक नॉलेज हमारा पहले से रहता है. ओके, दैट अगर कोई सुपरिटेंडेंट आने वाला है, इफ सम other guy like surveyor is about to come, we already have a little bit idea, but sometimes they give surprise also, like PSC can give you surprise. तो PSC जो होता है, पोर्ट स्टेट कंट्रोल, कितना डेंजरस हो सकता है, किसके लिए डेंजरस होता है, हमारे लिए होता है या शिप कंपनियों की वजह से होता है. सो यू शुड नो. अगर ये बेसिक नॉलेज रहे तो मजा आ जाएगा जहाज पे. आपको लगेगा ही नहीं कि जहाज पे आने के बाद कि मैं नया हूँ. आप you will always feel as if you are very comfortable on ship. तो बेसिक नॉलेज लेके आना है. तो गैंगवे पे जब ये लोग आएंगे विजिटर्स, यू हैव टू एक्सप्लेन देम दैट इफ कोई इमरजेंसी होता है तो वेर यू विल गो एंड रिपोर्ट. बिकॉज आप एज अ शिप क्रू, आपके पास मस्टर स्टेशन होता है जहां पे इमरजेंसी होगी तो आप रिपोर्ट करोगे. लेकिन विजिटर्स कहाँ जाएंगे, उनको तो पता नहीं है कि कहाँ आपका मस्टर स्टेशन है और इमरजेंसी होगी, क्या करूं. So those people have to report on bridge. Most of the company visitors in emergency will report on bridge. So these are the small things आपको उसको explain करना पड़ेगा. And जब surveyor आता है, inspector आता है, they know all about this, but they will test you that you know it or not. And आपको अगर नहीं पता है तो they will just remark, अच्छा इसको पता नहीं था. So you have to explain all this thing, and they are very happy. You should take how you will take entries and all, make entries. तो आपको पता होना चाहिए. उसका आईडी लेंगे जिसपे फोटो लगी होगी. तो ये बेसिक चीजें हैं. यू आस्क योर इंस्टीट्यूट टू अगर अभी तक पढ़ाया नहीं है तो वो सब भी एक्सप्लेन करें. ठीक है. अब मैं आता हूँ इम्पोर्टेंट पार्ट, मेंटेनेंस. ठीक है, जहाज पे मेंटेनेंस. तो मैं एक अच्छी सी बात बताता हूँ. ठीक है, मेंटेनेंस जो है ज्यादातर आप शिप पे सीखने वाले हो. योर सीनियर्स, बोसन, चीफ ऑफिसर, द सीनियर एबीज. बोसन कौन होता है? ही इज अ सीनियर एबी. He has become from a AB because he have good experience. Company recognize the experience. Yes, this guy is good. He is also good in managing people. तो उसको बोसन बनाते हैं. ठीक है. तो you have plenty people on ship to teach you about the maintenance and the job you are going to do on ship. Even cadets मैं कहता हूँ cadets को तो बहुत ही versatile job होता है because they have to become an officer also and they have to do the job on the deck also. So they have to do a lot of things. ठीक है. So I will say ज्यादा से ज्यादा अपना समय when you join the ship first time on the vessel, use your time understanding more and more about your vessel. पहला दूसरा vessel learning. You should be more and more learning on the ship also. Institute वाला तो जो है theoretical knowledge लेके आ गए हैं and that theory should be applied on ship, especially tankers. And it's not about tankers. लोग कहते हैं tankers are dangerous. I think danger is nowhere. If you make it dangerous, it will become dangerous. ठीक है. आप शिप पे, टैंकर पे हो, इस पे फ्लेमेबल चीजें हैं, एसिडिक चीजें हैं, कोई चीज ऐसी है जो आपको हर्ट कर सकती है. Yes, if you don't take safety, it will hurt you. What if you are on a bulk carrier? There are plenty things loaded on bulk carriers where there are some gas fumes generated and these gases will kill you also. तो वहां पे भी डेंजर है, यहाँ पे भी डेंजर है. मूरिंग्स वहां पे भी होती है, मूरिंग्स यहाँ पे भी होती है. डेंजर हर जगह है. बट आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो मुझे लगता है भैया कहीं भी सेफ्टी से काम किया जा सकता है. ओके. तो मैं ये कहूँगा मेंटेनेंस के बारे में. जब शिप पे एज अ आप रेटिंग्स ज्वाइन करते हो ना, तो इंस्टीट्यूट में पेंट्स के बारे में सीखो. पेंटिंग कैसे करते हैं, प्रोसीजर, वो सब तो बेसिक सिखाएंगे ही. बट इतना उसमें सोचने का क्या है यार, पेंट करना है. घर पे भी कहीं पे कुछ करोगे तो पहले साफ करोगे, रगड़ोगे, घिसोगे, पुराना पेंट छुड़ा दें अच्छे से, यही तो करना है ना. उसके बाद एक कोट प्राइमर मारोगे, 2 कोट मारोगे, है ना. पैसे वाले हो तो 3 कोट मारोगे और फिर फाइनल कितना मारोगे. पैसा कम है यानी पेंट कम है, यू विल अप्लाई ओनली 1 कोट. बट इफ यू हैव प्लेंटी, you will apply 2 or 3 coats, but it is required 2 coats at least of primer
and at least 2 quota final. So it depends. If you have your company or your seniors are saying this is very important, तो हम लोग you will apply accordingly. Okay. So basically we follow painting and maintenance job as our ship, schedule like that. So please take the knowledge of epoxy paints when you are on ship, on institute, because in epoxy paints there is a very good chance that it will mix up और आप पेंट को खराब कर दोगे. गलत हार्डनर डालने की वजह से पेंट खराब भी हो सकता है. ठीक है. So I think that's it. When you are in your institute, try to learn more and more. Okay, about theoretical knowledge, it's important, I know, but I think yes, that's it. हाँ, तो और बने रहिए मेरे साथ और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए. और जैसा कि मैंने कहा, अब जल्दी से जल्दी 1500 पे पहुंचते हैं. मेरे ख्याल से 1200 होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स. 1500 के बाद फिर से एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा. तब तक के लिए मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नाविक रुद्रा. जय हिंद, जय भारत.